आज मॉर्निंग में आपने क्या खाया? ब्रेड बटर, दूध वाली चाय और लास्ट नाइट डिनर में शाही पनीर। और अगर गलती से एसिडिटी हो जाए तो ये इनो। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो इनो आप एसिडिटी मिटाने के लिए पी रहे हैं वो उल्टा आपको बीमार कर सकता है? जी हाँ। दिल्ली के इब्राहिमपुर गांव में नकली इनो बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ कि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुछ ही दिन पहले 27 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इब्राहिमपुर में एक पूरी नकली इनो की फैक्ट्री पकड़ी है। वहां 91,000 से ज्यादा नकली सैशे बरामद हुए। एकदम परफेक्ट पैकेजिंग, परफेक्ट प्रिंट और अंदर जहर। आप इसे एसिडिटी मिटाने के लिए पी रहे हैं और ये लोग आपको हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम कर रहे हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू डेली डोज विद एंकी। ये जो इनो के साथ हुआ इसे कहते हैं फूड अडल्ट्रेशन, यानी असली फूड में सस्ता, खराब या हार्मफुल सब्सटेंस मिलाना ताकि वेंडर ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। सुबह की चाय, बच्चों के लिए दूध, प्रोटीन का सोर्स पनीर, त्योहार की मिठाई, आज हर चीज में मिलावट हो रही है। और ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी कुछ ही दिन पहले दिवाली गई है और फेस्टिवल मतलब मिठाई, मिठाई मतलब घी, और मिलावटखोरों के लिए घी मतलब सोना, नकली सोना। ये साल 2025 नकली घी पकड़े जाने का साल रहा है। अक्टूबर 2025 दिल्ली बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई। 3700 लीटर से ज्यादा नकली घी। 9 अक्टूबर हरियाणा दिल्ली पुलिस ने बुद्ध विहार और हरियाणा के जींद में रेड की। 2650 लीटर नकली घी मिला। 21 अगस्त गुजरात राजकोट में 6500 किलो अडल्ट्रेटेड घी सीज किया गया। 30 अक्टूबर इंदौर 3400 लीटर अडल्ट्रेटेड घी सीज, फैक्ट्री सील। अगस्त संभल में 900 लीटर फेक घी पकड़ा और साथ में अमूल और मदर डेयरी जैसे ब्रांड्स के फेक रैपर्स भी मिले। ये लोग 200 रुपए लीटर में जहर बनाते हैं और मार्केट में 350-500 रुपए में शुद्ध देसी घी बोलकर बेच देते हैं। ये घी हमारे घर आ रहा है, मिठाइयों में डल रहा है, एंड वी नेवर नो, शायद हमारे बच्चों के पराठों पे भी लग रहा है। अब आते हैं उस चीज पर जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की सबसे ज्यादा अडल्ट्रेटेड फूड आइटम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पनीर की। India has a paneer problem. Turns out it is the most adulterated food product in the country. आप जो पनीर खा रहे हैं क्या वो नकली और मिलावटी तो नहीं है? द लॉजिकल इंडियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले फेस्टिव सीजन के टेस्ट में 83% पनीर के सैंपल अनसेफ पाए गए थे। क्यों? डिमांड। रेस्टोरेंट्स, शादी, घर, डिमांड इतनी ही कि प्रॉफिट ट्रिपल करने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो ये नकली पनीर है क्या? मार्केट में एक नहीं 2 तरह के नकली पनीर मिल रहे हैं और इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला है एनालॉग पनीर। एनालॉग मतलब मिलता जुलता। ये बनता तो दूध से ही है, लेकिन इसमें से सारा नेचुरल हेल्दी मिल्क फैट यानी मलाई निकाल ली जाती है और उस महंगी मलाई की जगह डाल दिया जाता है सस्ता पाम ऑयल। और यहीं पर सबसे बड़ा कैच है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एनालॉग पनीर बेचना अलाउड है, लीगल है, लेकिन एक शर्त पर। FSI के रूल्स कहते हैं कि आपको पैकेट पर लिखना पड़ेगा डेयरी एनालॉग। पर क्या कोई ढाबे वाला आपको बताता है कि वो एनालॉग पनीर बटर मसाला दे रहा है? नहीं। ये जहर नहीं है, लेकिन ये धोखा है। आप पैसे दे रहे हैं पनीर के और आपको मिल रहा है एक ऑयल वाला स्पॉन्ज। लेकिन ये फिर भी टाइप 2 के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरा टाइप है सिंथेटिक पनीर। ये पनीर है ही नहीं, ये है एक केमिकल कॉकटेल। इस साल जून 2025 में नोएडा पुलिस ने 1400 किलो सिंथेटिक पनीर पकड़ा। नोएडा में नकली पनीर की बड़ी खेप बरामद की गई है। सेक्टर 63 से 1400 किलो पनीर बरामद किया गया। रेसिपी बहुत सिंपल। सस्ता डैमेज्ड मिल्क पाउडर, स्टार्च ताकि सॉलिड बन सके, ढेर सारा पाम ऑयल क्रीमी लुक के लिए और सफेद करने के लिए आर्टिफिशियल कलर। कई रिपोर्ट में तो पोस्टर पेंट तक मिलाने की बात सामने आई है। इस केमिकल मिक्सचर को बॉईल करके ब्लॉक्स में काट दिया जाता है। कॉस्ट 180 रुपीज किलो और बिकता 400 रुपये किलो है। ये पनीर नहीं है, ये है हार्ट अटैक, किडनी फेलियर
और फूड पॉइजनिंग। नकली घी देख लिया, नकली पनीर देख लिया, लेकिन ये दोनों बनते किस चीज से हैं? दूध से। और अगर रॉ मटेरियल ही गलत हो तो? मैं यहां दूध में पानी मिलाने की बात नहीं कर रहा, वो तो लेवल 1 का फ्रॉड था। अब मार्केट में आ चुका है सिंथेटिक मिल्क। केमिकल मिलाएंगे, केमिकल के बाद में पानी मिलाएंगे। ये गन्ने केमिकल में आधा लीटर दूध तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा इसमें से मिल्क की फ्लेवर है। मीठा करने के लिए ये मिल्क का फ्लेवर हो गया। मीठा करने के लिए ये क्रीम क्रीम की मात्रा मिला देगी थोड़ी। अब ये दूध बनके तैयार है। ये दूध बनके तैयार हो गया। इसी में निकाल ये 1 लीटर केमिकल में लगभग 400 से 500 लीटर दूध तैयार हो जाएगा। अब इसको आप बिल्कुल पहचान नहीं सकते हैं ये सिंथेटिक है या ओरिजिनल। ये बनता है डिटर्जेंट पाउडर या सस्ते शैम्पू से झाग के लिए। यूरिया, हाँ जी, खेती वाली यूरिया, स्टार्च थिकनेस के लिए, और फॉर्मलिन। आप जानते हैं फॉर्मलिन क्या होता है? ये वही केमिकल है जो डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप बोलेंगे मैं तो पैकेट वाला ब्रांडेड दूध लेता हूँ, अमूल मदर डेयरी। अच्छी खबर यह है कि कंज्यूमर वॉइस की टेस्टिंग में अमूल मदर डेयरी, पतंजलि जैसे ब्रांड्स के बटर FSI स्टैंडर्ड्स पर पास हुए हैं। लेकिन मिल्क के केस में प्रॉब्लम सप्लाई चेन में है। ये मिलावट इतनी ग्राउंड लेवल पर होती है कि जब तक दूध प्लांट तक पहुंचता है उसमें ये जहर मिल चुके होते हैं। बड़ी कंपनीज थैंकफुली हाई एंड मशीन से इसे क्लीन करती हैं, पर आप जो लोकल डेयरी से या अपने दूध वाले से खुला दूध ले रहे हैं उसकी क्या गारंटी है? अब आते हैं आपके पनीर और सब्जी को मज़ेदार बनाने वाले मसालों की तरफ। ये पिछले और इस साल की सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक फूड स्टोरी है। MDH एवरेस्ट के कुछ मसालों पर लगा बैन। हांगकांग और सिंगापुर ने हमारा मसाला किंग्स MDH और एवरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके मसालों में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया, हद से ज़्यादा। ये एक पेस्टिसाइड है, एक जहरीला केमिकल, और इसको ग्रुप 1 कार्सिनोजन माना गया है, यानी कैंसर कॉजिंग केमिकल। और लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है। हल्दी, आपको लगता है रंग कितना अच्छा है, लेकिन सितंबर 2025 की रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया है कि हल्दी को ज़्यादा पीला दिखाने के लिए उसमें लेड क्रोमेट मिलाया जा रहा है। लेड जो आपके दिमाग, किडनी और बच्चों के डेवलपमेंट को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। नकली जीरा बनता है झाड़ू वाली घास, मार्बल स्टोन पाउडर और जैगरी मोलासिस से। लाल मिर्च, इसमें रंग लाने के लिए ईट का पाउडर और सूडान रेड नाम का केमिकल डाला जाता है, जो एक और कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो आप सोचेंगे मैं दूध, पनीर, मसाले छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ हेल्दी फूड खाऊंगा, मैं सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाऊंगा। सॉरी, वहाँ भी ट्रैप है। बाजार में ताजे फल और हरी सब्जी देखकर हर किसी का मन होता है कि इन्हें खरीद लिया जाए, लेकिन ऐसा करना ही आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सब्जी विक्रेता फलों को पकाने के लिए, उन्हें तरोताजा रखने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शरीर में जाकर पेस्टिसाइड केमिकल सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको मार्केट में लौकी, कद्दू, तरबूज एकदम ताज़े और बड़े बड़े दिखते हैं। बहुत चांसेस हैं कि उन्हें रात भर में फुलाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया गया है। ये वही हार्मोन है जो एनिमल्स को दिया जाता है। इंसानों में ये सीरियस हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है। आपको मटर, मिर्ची और पालक एकदम हरे दिखते हैं। कई लोग उन्हें ताज़ा दिखाने के लिए एक इंडस्ट्रियल डाई में डुबो देते हैं। रंग तो ये है जी, वो तो हरी सब्जी में मिलती है जी, और किसी में नहीं, ज़्यादातर हरी सब्जी में। तोरी हुई जी, भिंडी हुई, परमल हुई, बीन्स हुई, इसमें हरा रंग मिला देते हैं। बनानास और मैंगोज एकदम परफेक्ट येलो, उन्हें मसाला से पकाया जाता है। ये मसाला है कैल्शियम कार्बाइड, जो मॉइस्चर के कांटेक्ट पे आने पर एसिटिलीन गैस बनाता है। इसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के ट्रेसेस होते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं। तो आप ये बताइए हम क्या खाएं? हमने खाने की बात की, लेकिन मिलावट का ये कीड़ा अब हमारी दवाइयों में भी घुस गया है।
महाराष्ट्र एफडीए ने इसी साल पब्लिक अलर्ट जारी किया कोल्ड रिफ सिरप के नाम की एक कफ सिरप के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें DEG डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला और इस सिरप की वजह से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कई फैमिलीज ने अपने बच्चे खोए। अनफॉर्चुनेटली इट्स एन एंडलेस लिस्ट। तो ये सब क्यों हो रहा है? जवाब सिंपल है, लालच। नकली घी की लागत 200, बिकता 500 में। नकली पनीर 180, बिकता 400 में। नकली जीरा 20 रुपए किलो, लेकिन असली 200 से 300। इतना प्रॉफिट कि लोग जहर बेचने को तैयार हैं। एंड देन वी हैव वीक इन्फोर्समेंट। FSI है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, लेकिन इंडिया इतना बड़ा है, हर गली हर फैक्ट्री को चेक करना इम्पॉसिबल है। और अगर आप पकड़े गए, केस चलेगा, आप फाइन भरेंगे, छूट गए, फिर से वही धंधा शुरू। सजा इतनी सख्त नहीं है। एंड लास्ट, वी आर अनअवेयर। हम यानी आप और मैं, हम FSI का लोगो चेक नहीं करते, हम बिल नहीं लेते, हम सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे उस दुकान पे आधे दाम पे मिल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो असली भी है या नहीं। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। सिस्टम बड़ा है, लेकिन छोटी छोटी आदतें बदल कर हम खुद को बचा सकते हैं। सस्ते दाम के चक्कर में मत पड़िए। रेप्यूटेड और नोन ब्रांड्स चूज कीजिए। हमेशा FSI का लोगो और लाइसेंस नंबर चेक कीजिए। लेबल नहीं तो बिल मांगिए। कोशिश करें कि पूरे मसाले, होल स्पाइसेस खरीदें और घर पर पीसें। खुला दूध, खुला पनीर अवॉइड करें या सिर्फ बहुत ट्रस्टेड सोर्सेज से ही लें। और अगर पॉसिबल हो तो घर पर ही पनीर और घी बनाएं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट डाउटफुल लगे तो घर पर आप पनीर, हनी, घी टेस्ट कर सकते हैं। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं टू चेक द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और अगर आपको कहीं शक होता है तो कंप्लेन ज़रूर करें। FSI का फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है, या कंज्यूमर हेल्पलाइन पर रिपोर्ट कीजिए। फोटो लीजिए, बैच नंबर नोट करिए। पब्लिक कंप्लेन से ये पैटर्न पकड़े जाते हैं। ये नकली इनो फैक्ट्री, ये नकली घी वाले, ये कफ सिरप में जहर मिलाने वाले, ये लोग सिर्फ हमारा पैसा नहीं, हमारी हेल्थ से खेल रहे हैं। ये मुद्दा हमारे रोज़ के खाने से जुड़ा है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अगर आपको लगा ये जानकारी हर इंडियन तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली के WhatsApp ग्रुप में, अपने दोस्तों को, हर उस इंसान को जिसे आप चाहते हैं कि वो सेफ रहे। ऐसे ही ज़रूरी मुद्दे हम आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।